साथ मीसा भारती भी मौजूद हैं, ईडी दफ्तर पे मौजूद हैं लालू यादव और उनसे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ चल रही है। ईडी ऑफिस पहुंचे थे लालू यादव, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा यह मामला था और इस दौरान मीसा भारती ने कहा जब तक पूछताछ होगी मैं यहीं रहूंगी। हालांकि बाहर अगर बात की जाए तो लालू यादव के समर्थक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। तो पटना से एक खबर जहां पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं लालू यादव और लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे यह पूछताछ चल रही है। ईडी की द्वारा यह पूछताछ की जा रही है। हालांकि जब लालू यादव यहां पर पहुंचते हैं तो इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी नजर आई और उनकी ओर से कहा गया कि जब तक पूछताछ चलेगी तब तक मैं यहीं रहूंगी। निश्चित तौर से, क्योंकि 5 बार सम्मान इससे पहले दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त आरजेडी और जेडीयू गठबंधन था। अब सरकार जाने के बाद जब छठी बार सम्मान हुआ तो 11 बजे का समय था। 11 बजे जो सफेद गाड़ी यहाँ पे नजर आएंगी, मैं चाहूंगा कि जितना संभव हो मेरे कैमरा सहयोगी सत्येंद्र आपको वो सफेद गाड़ी दिखाए। सफेद गाड़ी के अंदर ही लालू प्रसाद यादव अंदर ही गाड़ी के मौजूद है। अभी तक वो ईडी दफ्तर के बाहर है, अंदर नहीं गए हैं। कार्यकर्ताओं की, मीडिया कर्मी की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी। तो ये स्थिति आप देखिए कि कार्यकर्ता उतरने नहीं दे रहे और लगातार जो ईडी का दफ्तर है, मैं चाहूंगा कि एक बार ईडी के दफ्तर को भी दिखा दीजिए। नेम प्लेट है ईडी के दफ्तर की, वो भी दिखा दीजिए। ये ईडी का दफ्तर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रबंधन निर्देशालय का दफ्तर पटना का, और पटना के दफ्तर के गेट बंद है। गेट और लालू यादव की सफेद गाड़ी के बीच में लगभग 10 फुट का डिस्टेंस और उसके बीच में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर घेरे हुए। मीडिया कर्मी लगातार बात करना चाहते हैं क्योंकि 2004 से लेकर के 2009 के बीच में पूरा का पूरा मामला आया था। 17 आरोपी है, लालू यादव परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपी है। यह कहा गया था उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू से 5वें हिस्से में जमीन को बेचा गया था और उस जमीन का फायदा सीधे तौर पर नौकरी के लिए किया गया था। रेलवे घोटाले से रिलेटेड, लैंड फॉर जॉब से रिलेटेड पूरा मामला है। और यहां पर ईडी दफ्तर की तरफ जाते हुए लालू यादव, किसी भी पल हो सकता है कि लालू यादव अपनी गाड़ी से उतरेंगे, लेकिन जो बाहर कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लालू यादव यहां पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, वो ईडी बुलाए हैं उनको। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों की पूरी टीम है, लालू की तरह खड़े हैं अंतिम दम तक। तो यहाँ पर न झुकेंगे न रुकेंगे। 24 में उसका जवाब। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। जब हम लालू यादव के घर पे थे तब भी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे, तब भी हमने उनकी गाड़ी को इसी तरीके से भागते हुए चेज किया था। और अभी भी हमारी कोशिश है कि हम उनसे बात करें। गाड़ी के तमाम शीशे बंद है, ईडी के दफ्तर का जो गेट है वो भी बंद है ताकि कार्यकर्ता अंदर ना घुस जाए। और फिलहाल इंतजार है किसी भी पल लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो गाड़ी से उतर के ईडी के दफ्तर के अंदर जाएंगे और वहां पे उम्मीद की जा रही है कि एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि छठी बार ये सम्मान दिया गया है। छठी बार सम्मान से पहले एक लंबी फहरिस्त है, उससे पहले कई बार की पूछताछ हो चुकी है। इस मामले को लेकर 17 आरोपी है और कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव अंदर जाते हैं तो कई घंटे तक, जी हाँ हो सकता है शाम तक ये पूछताछ का दौर चलता रहे। तो वही स्थिति फिलहाल हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, मीडिया का हुजूम है, लेकिन लालू यादव अपनी सफेद गाड़ी से भी नीचे नहीं उतरे हैं। तो लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जहां एक और लालू यादव पहुंचे हैं और इस दौरान समर्थक भी लालू यादव के जिंदाबाद नारे करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, देखिए क्या कुछ स्थिति आप जहां पर मौजूद वहां पर बनी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहां एक और लालू यादव पहुंचे हैं तो वहीं उन्हें उतरकर ईडी दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है समर्थकों के द्वारा।
देखिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लगभग 11:05 का समय था। लगभग 10 मिनट का अंतराल करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। उसके बाद ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। 11:15 बजे उनकी बेटी मीसा भारती अंदर जाती है और कहती है कि हर 2 घंटे के बाद मेरे पिता को दवाई की जरूरत है, लिहाजा वो दवाई देकर के आई। उसके बाद 1:45 बजे अभी दोबारा दवाई देकर आई। जहां हम मौजूद हैं हमारे ठीक सामने ईडी का दफ्तर है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आपको वो 2nd फ्लोर की खिड़की भी दिखाएं, जो सूत्रों के मुताबिक इसी फ्लोर में दिल्ली से एक स्पेशल यूनिट पहुंची है जिसमें कई ईडी के अधिकारी हैं जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि मामला पुराना है। जब बतौर रेल मंत्री काम किया करते थे मनमोहन सरकार में, यूपीए 1 सरकार में, और उस वक्त ये कहा गया कि सरकारी जॉब के लिए आपके पास विज्ञापन निकालने की विज्ञापन क्यों नहीं निकाले गए, और कैसे जिनको नौकरी मिली उनकी प्रॉपर्टी आपके परिवार वालों या फिर उन 17 आरोपियों में से किसी के पास गई, और वो भी सर्कल रेट से 1/4 से लेकर 5वें हिस्से पर। और अगर तस्वीरों की अभी बात करें तो मीसा भारती को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आरजेडी के नजर आ रहे हैं। मीसा भारती के साथ मौजूद हैं और मीसा भारती के साथ जो दूसरे आपको काले कोट में नजर आएंगे, दरअसल ये वकील हैं। लगातार मीसा भारती चर्चा कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर के अंदर भी गई थी। वकीलों की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब तक मेरे पिता से पूछताछ चलती रहेगी तब तक मैं मौजूद रहेंगी। हालांकि मीसा भारती भी उन 17 आरोपियों में से एक है और कल भी तेजस्वी यादव से यहाँ पर पूछताछ होनी है। इससे पहले 5 बार सम्मन किया गया था लालू यादव को, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। और अब 6ठी बार लालू यादव से बीते लगभग 3 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। और ईडी के सूत्रों का कहना है कि एक लंबे फहरिस्त है क्योंकि पिछले कई बारों से वो पहुंचे नहीं थे, लिहाजा ये पूछताछ आने वाले कई घंटों तक चल सकती है। वहीं क्या कार्यकर्ताओं की मौजूदगी अभी भी वहां पर है, और क्या इसी को लेकर के पुलिस को भी अलर्ट रखा गया है? देखिए जो कार्यकर्ता है वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। जब हम लालू प्रसाद यादव के घर पे मौजूद थे तब कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। ईडी के दफ्तर जब पहुंचे तो लगभग 150 के आसपास कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन उनमें से अधिकांश कार्यकर्ता या तो आसपास चले गए हैं क्योंकि लालू यादव से कितने घंटे पूछताछ चलेगी कोई नहीं जानता है, और या फिर जो नेता और कार्यकर्ता है वो आपको इसी प्रांगण में नजर आएंगे। दरअसल ये कैंपस है मंदिर का और इसी मंदिर में शक्ति धाम में ही जो कार्यकर्ता है, मीडिया कर्मी है, वो नजर आएंगे। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस गेट पर मौजूद है और गेट से अंदर आने की अनुमति कम ही लोगों को है। नहीं जो बड़े नेता हैं जिन्हें मीसा भारती चाहती है या फिर जो रीजनल और नेशनल मीडिया है, सिर्फ उन्हें ही अंदर आने की इजाजत है, बाकी लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सांझ होगी, जैसे जैसे शाम होगी, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ सकती है। और यही वजह है कि अगर संभव हो तो जितना संभव आप गेट दिखा सके ईडी के दफ्तर का, कि ईडी के दफ्तर का गेट है वहां पर सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है यानी राज्य की पुलिस की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद है। जो सड़क है उसे जब कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं तो रोक दिया जाता है, वाहनों का आवागमन रोक दिया जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर पूछताछ देर तक चलती है तो एक कार्यकर्ता जुट भी सकते हैं, क्योंकि एक इमोशनल प्रेशर दिखाने के लिए दोनों ही लिहाज से, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर के मीसा भारती हर 2 घंटे के बाद दवाई देने के लिए अंदर जा रही है और कार्यकर्ता भी बाहर अगर देर तक पूछताछ चलती है तो नारेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए एक और जहां ये पूछताछ चल रही है तो वहीं उनकी बेटी मीसा भारती भी बाहर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि हर 2 घंटे में वो दवाई देने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास जाती हैं और उन्हें दवाई देती हैं।